रोनन को लेके मैं बाहर आ गया हूँ। वेरोनिका और दादी स्प्रे कर रहे हैं और मच्छरों को मार रहे हैं एंड रोनन और पापा बाहर वॉक कर रहे हैं ताकि वो स्प्रे रोनन के मुंह में ना जाए, बिकॉज थोड़ा हज़ार्डस होता है बच्चों के लिए। सो रोनन और मैं बाहर वॉक कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसे कि आपको 2-3 व्लॉग्स पहले बताया था कि हम घर ढूंढ रहे हैं एंड हमारी हाउस हंटिंग खत्म हो चुकी है। एक आध दिन में हम बस शिफ्ट करने वाले हैं इस घर से, जहाँ इतनी यादें जुड़ी हुई थी यार हमारी, मतलब एवरीथिंग। वी गॉट मैरिड एंड वेरोनिका फर्स्ट टाइम इस घर में आई थी, देन रोनन केम हियर एंड एवरीथिंग, आवर बर्थडेज टुगेदर, मतलब सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज को अब इसी घर में यहीं पर ही उसके साथ हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। बट अब हम जो नए घर में जा रहे हैं वहाँ नई चीज़ें, न्यू लाइफ, हर चीज़ न्यू। सो उस चीज़ की भी खुशी है, बट इस घर को छोड़ने का थोड़ा सा दुख भी है। बट एज इट सेज लाइफ गोज ऑन, तो वही है यार। और अब हम तैयारी में लग चुके हैं आज से। अब देखते हैं 1-2 दिन लगेंगे शिफ्टिंग में। तो ये ब्लॉग पूरा हाउस से ही रिलेटेड होने वाला है, एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहला काम जो हो रहा है मैडम के मेकअप। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इससे प्रायोरिटी पता चलती है वेरोनिका की। पहले मेकअप फिर किचन। वो होता है ना, जैसे एग्जाम पास आता है तैयारी ज्यादा तेज हो जाती है पर जैसी शिफ्टिंग पास आ रही है तैयारी फुल फ्लैज तरीके से चल पड़ी है जी हमारी। ये देखो जी, ये सारा सामान पैक हो रहा है यहाँ पर कार्टन्स में। वाओ, दादी हमारी ये रही जी। दादी यहाँ अपनी सारा जो थोड़ा बहुत सामान है पॉलीथिन्स में डाल रही हैं और पैक कर रही हैं उसे। और रोनन देख रहा है बैठ के। ये देखो, अब ये बच्चे को थोड़ा सा संभालना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बेहसी शोर मचा रहा है और पैकिंग में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसको बिठा रखा है हमने किसी तरीके चेयर पे। एंड अब रोनन की अलमीरा का सारा सामान पैक हो रहा है। यहाँ से भी ये सब निकाल रही है वेरोनिका सामान। यार बहुत ही हेक्टिक होता है नहीं, कभी भी शिफ्टिंग करनी हो। ये जो छोटे बच्चों के साथ जो दिक्कतें होती है ना, वो तो अलग ही होती हैं। इसको एंगेज कर रखा है, कभी कोई टॉय दे रहे हैं, कभी कोई टॉय, नए नए टॉयज निकल रहे हैं तो इसको दे रहे हैं। तो ये 5-10 मिनट का टाइम बाय कर लेते हैं और ऐसे शिफ्टिंग हो रही है। और इसी में फिर सब खाना बनाना, फिर करना। जब बाहर से ऑर्डर, कल रात को भी हमने बाहर से खाया था, तो यार दोपहर को आज बाहर से खाने का भी मन नहीं किया। कितना खा लोगे, कितना खा लोगे यार बाहर से। तो फिर हर चीज़ होती है शिफ्टिंग के टाइम पे। बट टिल नाउ एवरीथिंग इज गुड एंड ग्रेट। होपफुली सब अच्छे से हो जाए। तो भाई देखो कैसे मैस हो गई है। ये देखो, जब करते हैं शिफ्टिंग ये पूरा कमरा पूरा मेस्ड अप हो गया। और यहाँ से हम ये वार्डरोब्स निकलवा रहे हैं एंड बाहर की हालत भी देख सकते हो आप। तो भाई ये देखो, सामान ही सामान। रोनन आज अपने वॉशरूम में नहीं नहा रहा, रोनन आज दादी के बाथरूम में नहा रहा है। होपफुली सब सही से हो जाए, बढ़िया। रोनन देखने आया मेरे रूम को हो क्या गया है, ये कैसा था और अब कैसा हो गया। ये देखो, ओहो, ओए वाह। रोनन देखो रूम आपका कैसे हो गया। भाई साहब हाल देख लो घर का। ये देखो जी, ये देखो जी, ये सारा। और ये देखो हाल घर का। फाइनली सारा किचन पूरी खाली करके, ये सब ऐसे पैक करके बैठे हैं। अब दादी का रूम और ये थोड़ा सा बेड यहाँ का थोड़ा सा खाली रख रखा है। बाकी पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, शक्ल देख लो यार, बैंड बज चुकी है। एंड कल सुबह ट्रक आ जाएगा, लोडिंग चालू हो जाएगी। 2 hours later. ये हमारी पैकिंग हुई हुई है और यहाँ केक कट रहा है। आज ये सब पैकिंग के बीच में रोनन 10 महीने का हो गया और केक शेक काट रहे हैं। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करो और चलो केक काटो। चलो आओ, चलो बैठो सारे के सारे। आ रही हूँ, कर दिया मैंने। दूसरा ले आ। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा होना चाहिए। क्लैपिंग करो, आप भी क्लैपिंग, आपको तो आती है ना क्लैपिंग करना। ऐसे अच्छा प्लीज क्लैपिंग ऐसे करो। इसको ये हमेशा देता है, इसको कोई नहीं देता। हमेशा देख रहा होता है, हमेशा देख ली होती है। बस नॉट 1 महीना और 2 महीने और फिर तेरे को भी खिलाएंगे। मैं इसका पहले ना केक स्मैशिंग कराऊंगी, जिसमें घर में ही बना दूँ इसके लिए। पर वो करेगा कैसे केक? अरे तो कुछ तो दो, मैं तो दे दूँ ना। पापा
मैंगोज में थोड़ा और दे दो मैंगो। The next day. ये जी लोड होना तैयार हो चालू हो गया सामान फाइनली। हमारी गाड़ी भी पूरे एक ट्रक की तरह ही बनी। हमने इतना सामान डाल लिया, गाड़ी में भी थोड़ा बहुत रह गया था। वो कौन सी आइटम्स हमारी अपनी इम्पोर्टेंट चीजें वो सारी हमारे साथ गाड़ी में है। 2 ट्रक जा चुके हैं ऑलरेडी। यस, और अभी हम रास्ते में हैं और रॉनन टीदिंग कर रहा है, उसका दांत वांत निकल रहे हैं, वो वैसे ही बहुत परेशान है। तो बाय गॉड हम बहुत थक चुके हैं और हमने सबने सुबह सिर्फ नाश्ता किया हुआ और कुछ नहीं किया और हमें भूख लग रही है। 5 बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं और हमें भूख लग रही है। चलो चलते हैं जल्दी से, लेट्स गो। The next day. सुबह सुबह उठ के ये देखो जी क्या नज़ारे हैं। बारिश हो रही है आज और मज़े ही मज़े। ओहो हो, ये देखो। और ये सुबह सुबह कैसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। मैं नज़ारे ले रहा हूँ और ये पूछ रहे हैं हमारे यहाँ डस्टबिन था, कहाँ गया। नाश्ता बना लेना। ये रहा डस्टबिन, दिख नहीं रहा। दादी ने इतना बड़ा करके ऐसे पूरा सेट करके रख रखा है। खोल के रखे ना, मैं अंदर कैसे उंगलियां डाल डाल के हाथ रखूंगी। अच्छा जी, ओके। ये देखो सामने डस्टबिन पड़ा है, इनको दिखा नहीं है। अभी हमें अपनी ये बालकनी सारी थोड़ी अच्छी सजानी है। हाँ अभी तो थोड़ी मेस्ड अप हुई है बिकॉज अंदर इतना सामान है। नहीं तो बालकनी देखो गाइस, इतनी मस्त बालकनी यहाँ। और ये देखो, ओहो हो यार, जैसे कि आपको बताया था हम शिफ्ट कर गए हैं, 2 दिन हो गए हैं तो बस काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, तो मैं कुछ व्लॉग वगैरह कर नहीं पाया था। अब भैया आए हुए हैं एसी की सर्विस करने, यही चल रहा है, कभी एसी की सर्विस, कभी आरओ, कभी कुछ। पूरा घर देखो कैसे फैला हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दादी का रूम है, यहाँ दादी बैठी हुई हैं, ये भी फैला हुआ है। ये ड्राइंग रूम है, वो किचन है, वो एक और रूम है, यहाँ एक बाथरूम है, वो पीछे हमारा रूम है, सब फैला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एंड इस रूम की हालत तो पूछो मत भाई, पूरा सारा जो सामान है यहाँ डंप हुआ है। चलो देखते हैं यार, धीरे धीरे, होप फॉर द बेस्ट। हिम्मत नहीं आ रही है, नहाने धोने का टाइम नहीं है, लगे हुए हैं 2 दिन से नॉन स्टॉप। हाँ अभी आपने देखा घर की हालत, वो वाले घर की भी देखी थी। फिर ट्रक वगैरह आ गए थे, सारा लोड हो गया था, सामान वामान ऊपर बचा के सारा काम किया। अब फाइनली थोड़ा सा टाइम मिला सांस लेने का, तो मैं सोचा थोड़ा ब्लॉग करूं। ये वार्डरोब सेट हो गई है मेरी, यहाँ 2 मिल गई हैं। अभी भी इस लड़के के अंडरवेयर गारमेंट्स नहीं मुझे दिख रहे, ऐसे ही रहेगा ये, मेरे को क्या पता कहाँ फेंके हैं। अच्छा। बोला भी था लिखवा लेना। The next day. एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। आज 1-2 दिन से बुआ ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की ड्यूटी बुआ को दे दी है हमने। यार बच्चे के साथ इतनी दिक्कत हो जाती है, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करना, खाना बनाना। फिर मैं तो बनाता नहीं, वेरोनिका बनाती है, बट स्टिल इसको ना मम्मा ही चाहिए होती है, तो मैं थोड़ा गोदी में लेके घूमता रहता हूँ। बट अब मेरे को, अब सारे एक साथ ही ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं, तो फिर नंबर लगाते हैं हम। कोई इसको देख रहा होता है, कोई इसको खाना खिला रहा होता है, मतलब एवरीथिंग इज़ अबाउट रॉनन। अगर रॉनन चुप है, खेल रहा है, तो बाकी सबके ज़िंदगी में सुकून है, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं पहले इसका पेट भर दो, पहले बच्चा, ऑब्वियसली वैसे भी पहले बच्चे का पेट भरना चाहिए, फिर अपना भरना चाहिए। तो मगर बुआ सबसे पहले अपना भर लेती हैं, फिर बुआ रॉनन का फिर हमारा नंबर आता है। तो इसलिए बुआ भी एक बच्चा ही है, क्योंकि कहते हैं जो हो जाए ना सीनियर सिटीज़न हो जाए, तो बुआ सीनियर सिटीज़न हो चुकी है, वो भी एक बच्चा ही है। तो हमारे पास एक 60+ ईयर्स का बच्चा है और एक 10 मंथ्स का बच्चा है, तो हमारे पास 2 बच्चे हैं। तो और एक 80+ के बच्चे हैं हमारे पास, दादी जी हमारी। तो ये सारे 60+ से जो भी सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, वो एक तरीके से कहते हैं ना कि रिवर्स एजिंग होने लग जाती है, तो फिर दोबारा से वो बच्चे बनने लग जाते हैं। तो अब ठीक है, मैं अपने ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, आता है, खाते हैं। और सामने व्यू देखो, क्या ज़बरदस्त व्यू है। दादी ने हमारा व्यू ख़राब कर दिया अपने कपड़े टांग के। तो आज ये आ गए हैं जी सोसाइटी में, दोनों झूला झूलने नीचे। ये आराम से, मेरे को पकड़ लेना ना इसको भी, आराम से। ओए 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 अब जी रोहनन ये वाला स्विंग झूल रहा है, वाह।